क्वेश्चन 1 करा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। देखो कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमको रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट में जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो है आंसर जो है रिजल्ट जो है 1/8 मिलता है, तो वाकई में वो नंबर कौन सा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कुछ पल के लिए जो है वो नंबर जो है अपना x है, ठीक है, वो नंबर x है, हमको नहीं पता है कि वो नंबर क्या है, तो हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए वो नंबर x है। जब इस नंबर x में से जो है हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है ये। आप कहोगे इसको सॉल्व करना, भाई इसको x - 1/2 एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो यही रिजल्ट हुआ। आप दूसरा कहोगे इसको सॉल्व कर दीजिए, थोड़े मिलेगा, यही आपका रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट को जो क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल जा रहा है 1/8, तो आपको ये नंबर x बतानी है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए लेट द नंबर बी x लिख दीजिएगा। देखिए ये जो 1/2 है दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, सीख लीजिए इसको। तो 2 से 8 कितना बार, 4 बार में कैंसिल हो गया। x - 1/2 इक्वल टू 1/4। तो आप देख रहे हो कि 1/4 इधर 1/2 आपका सब्ट्रैक्शन माइनस में है, तो इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू 4 और 2 कैल्सियम लोगे तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 1, देन 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में, देन 2 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होता है कितना होगा 3/4। तो देखिए x इक्वल टू 3/4। ये जो 3/4 जो है वो नंबर है जिसमें से अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको 1/8 मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। सेकेंड कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी पेरीमीटर जो है 154 है और कह रहा है कि उस पेरीमीटर उस जो है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वह उसके ब्रेथ के दुगुने से 2 ज्यादा है। तो बताना है कि उस स्विमिंग पूल का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए, तो मान लेते हैं ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये क्या है स्विमिंग पूल है जिसकी यह स्विमिंग पूल है, यहाँ स्विमिंग पूल है जिसका आपको दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, इसके आउटर ये बाउंड्री सभी लेंथ को ऐड करने पे हमको क्या मिलता है पेरीमीटर मिलता है, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। और इसकी लेंथ जो दिया हुआ है क्या दिया है 2 मीटर जो होता है ब्रेथ के दुगुने से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट जो है लेट जो होता है ब्रेथ bx मान लेते हैं, जो ब्रेथ है x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा ब्रेथ के दुगुना मतलब 2x, उसमें जो उससे ब्रेथ के दुगुने से भी कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो आपका लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया। और पेरीमीटर आपको दिया है, कितना दिया है, पेरीमीटर जो है आपको दिया हुआ है कितना, किधर है आंसर क्वेश्चन 154 है, 154 मीटर। तो अब जानते हो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फिगर का क्या होता है 2 इंटू होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखो, पेरीमीटर कितना दिया रेक्टेंगुलर, इसको करके आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। पेरीमीटर कितना दिया इस स्विमिंग पूल का दिया है 154 दिया है। अब जानते हो जो हमारा जो स्विमिंग पूल है वह किस शेप में, रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, इक्वल टू 154। देन जो होता है 2l क्या है आपका 2x प्लस 2 है, उसके बाद जो है आपका जो है ब्रेथ क्या है x है, देन इसको ऐड कीजिए 154। देखिए 2x प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। इधर देखिए आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ चाहे तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ला कैंसिल कीजिए 2 से 7 दूनी 14
और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 3x इक्वल टू जो था 77 जो होता है माइनस ऑफ 2 जो होता है, तो 3x इक्वल टू कितना हुआ 75 हो गया, ठीक है। तो 75 25 3 75, x से कितना बना 25 बार में कैंसिल हो गया, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 25 आ गया। तो आपको लेंथ पता करना है, तो लेंथ क्या था आपका, लेंथ था 2x प्लस 2 होता, कितना 2x कितना 25 प्लस 2 होता है, तो 25 दूनी 50 प्लस 2 कितना हुआ 50 दू 52 हो गया, ठीक है। 25 में 50 दू 52 हो गया। ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ जो है आपका जो है x है, तो x कितना है आपका 25, तो 25 मीटर ब्रेथ है और 52 मीटर लेंथ है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है 3 देखते हैं, करा द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब समझते हो, इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड क्या हो इक्वल हो, और इसकी जो बेस जो दिया है 4/3 दिया है, और ये दो साइड जो इक्वल है, ये साइड जो इक्वल है, इसका मतलब इसको भी अब x मान लेते, इक्वल साइड को इसको भी x मान ले, और इसकी पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर जो है हमें मेंशन है, पेरीमीटर कितना दिया है, तो पेरीमीटर दिया है 4/2/15 दिया है। तो पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, x प्लस 4/3, 5 60 और 2 62/15 हो गया। तो 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15, देन 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3 कितना होगा 15 कैल्सियम लोगे तो यहाँ 62 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा तो आपका जो था 20 हो जाएगा, कितना 5 आपका 5 चुका 20, ठीक है। कितना हुआ 42/15 हो गया, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 42/15, इस 2 से कैंसिल करोगे तो ये 21 बार में, दैट मीन्स x कैंसिल हो जाता है, आपको सिखाएंगे कितना बार, 21/15 हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया, देखिए ये दोनों 3 से हुआ, तो 3 पचे 15 और 7 त्रिका 21 हो गया, ठीक है। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, या तो आपके आंसर जो होता है 7/5 आया होगा सेंटीमीटर, और नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा तो 1 जो होता है 5/2, 1/2/7 जो होता है 1/2/5 सेंटीमीटर, मतलब इस दो साइड्स के लेंथ जो होता है 1/2/5 होगा, ठीक है। थैंक यू। 4 नंबर में कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। देखो कह रहा है कि 2 नंबर है और उस 2 नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं 95 है, उस 2 नंबर को हमारे पास मान लेते कोई भी 2 नंबर है और उस 2 नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट जो सम जो मिल रहा है 95 मिल रहा है। कह रहा है उसमें से एक नंबर जो है वह दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो बताना है कि वो कौन कौन सा नंबर है। देखिए हम मान लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है, स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर नंबर जो है नंबर बी एक्स, मान लेते हैं स्मॉलर नंबर एक्स है, तो लार्जर क्या हो जाएगा, तो लार्जर नंबर जो है इसको नंबर बी जो होता है, तो एक तो एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर जो होता है 1 से 15 ज्यादा है, तो छोटा वाले को मान लिए एक्स मान लिए, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा एक्स प्लस 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो भाई 2 नंबर है और जब उस 2 नंबर को ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट जो हमें 95 मिला, लेकिन यह हमें कंडीशन दे रहा है कि एक नंबर जो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा, तो हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए जो छोटा वाला नंबर है वो x हो गया और जो बड़ा होगा वो x प्लस 15 हो गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 15 को जब ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट मिल रहा है 95, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 हो गया, तो 2x इक्वल टू 5509 में से 1 गया 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80/2 हो गया, देन x इक्वल टू 40 हो गया, x का वैल्यू 40 आ गया। मतलब जो होता है स्मॉलर नंबर, एक नंबर जो स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर जो
नंबर जो है क्या है 40 है एंड लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर जो है आपका कितना होगा x प्लस 15 होगा, मतलब 40 प्लस 15 कितना होगा आपका 55 होगा। अगर आप फिर से स्मॉलर नंबर को और लार्जर नंबर को ऐड करोगे मेरे भाई तो फिर से आपका रिजल्ट 95 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। 5 नंबर में कह रहा था टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। करें भाई देखो दो नंबर्स है, कोई भी दो नंबर्स है और उस वो दोनों नंबर जो किसमें है रेशियो के फॉर्म में है और उस दोनों नंबर का जो डिफरेंस दिया मैं कितना दिया है 18 दिया है, तो बताना वो दो नंबर कौन से हैं। देखो भाई रेशियो मतलब क्या होता है कि दो नंबर का रेशियो दिया है, मतलब उस दोनों नंबर को जो होता है किसी भी जो होता है किसी सेम नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया ताकि इस दोनों नंबर का शेप जो था 1 आ जाए। अगर जिस नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि हम वो नंबर हमको पता हो, वो नंबर हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस नंबर को x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वो दोनों नंबर को x से डिवाइड किया गया होगा तो हमको ये दो नंबर मिले होंगे, ये रेशियो मिले होंगे। फिर से इस रेशियो को जो होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो हम जब भी देखिएगा जब भी आपको रेशियो में दिया हो और ओरिजिनल नंबर पूछे तो सिंपली आप क्या करोगे दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं कि लेट जो होता है नंबर्स b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 5x हो जाएगा एंड जो होता है एक जो होगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, एक 5x। अब भाई बोल रहा है इस दोनों का डिफरेंस मतलब 5x माइनस 3x का जो डिफरेंस है 18 दिया है, तो 2x इक्वल टू 18 देन x इक्वल टू 9, मतलब जो x की वैल्यू क्या 9 हो गया। तो एक नंबर कितना है तो आपका एक नंबर 5x है, दूसरा नंबर 3x है, तो कितना 5 इंटू 9 9 पचे 45 और दूसरा नंबर कितना है आपका 3 इंटू 9 9 त्रिका 27। एक नंबर जो होता है आपका 45 है और दूसरा नंबर जो है आप 27 है। जब इसका डिफरेंस लोगे तो आपका डेफिनेटली जो है कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 व्हाट आर दिस इंटीजर। करे भाई मेरे पास 3 इंटीजर्स है और वह तीनों जो इंटीजर है वो लगातार है, या आपका 1 2 3 हो या माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो, कुछ भी हो, मतलब 3 इंटीजर है। ठीक है, लेकिन वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है और जब तीनों इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो हमको रिजल्ट मिल रहा है 51 मिल रहा है। तो भाई वो कौन कौन से ऐसे इंटीजर है जिसको हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 51 मिला, लेकिन तीनों क्या है लगातार है, 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही हो। तो हमको नहीं पता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं समझिएगा, अगर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब 1 में हम 1 ऐड किए तो 2 आया, फिर 1 में 2 ऐड किए तो हमको 3 मिला, जब 1 में 3 ऐड किए तो हमको 4 मिला। ये मिल रहा है ना, जब हम 1 में 2 ऐड करें तो इसके नेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जो इंटीजर है वो x है, मान लेते हैं लेट जो होता है इंटीजर जो है इंटीजर्स बी एक्स, फर्स्ट इंटीजर अपना x है, तो सेकंड जो नेक्स्ट जो होगा क्या होगा x प्लस 1 होगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस 1 मिल जाएगा। फिर देखिए x नेक्स्ट, इसमें 1 में हमने 1 ऐड किया तो हमको नेक्स्ट मिला, फिर इस 1 में x में क्या ऐड करेंगे 1 में कि हमको उसके नेक्स्ट मिलेगा 2, तो 2 को ऐड किया, तो अब x में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट मिलेगा। यही 3 जो होता है हमारा क्या इंटीजर है, और बोल रहा है इस 3 इंटीजर का सम जो है आपका 51 है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51, तो x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 51, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3x इक्वल टू 11 में 3 गया, कितना हुआ 8 हो गया, और ये कितना होगा 48 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो 48 बाई 3 हो गया, तो 3 एकम 3 हो गया
और 18 3 चौक 18 सूरतियां 43, ठीक है। x इक्वल टू 16 आ गया। तो हमारा x 16 आ गया। तो फर्स्ट एक x नंबर था, दूसरा जो था x प्लस 1 था, और तीसरा जो था x प्लस 2 था। ये तो 16 था और ये 16 प्लस 1 था, और तीसरा जो था 16 प्लस 2 था। तो 16 हो गया, 16 प्लस 1 17 हो गया, 16 प्लस 2 18 हो गया। कंजुगेटिव 3 कंजुगेटिव में 16 17 18 को ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा 7 नंबर कर रहा है कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो फाइंड द मल्टीपल्स। देखो समझ रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स 8 का मल्टीपल्स। यहाँ देखिएगा 8 का मल्टीपल्स कौन कौन सा है समझिए। तो 8 का मल्टीपल 8 है, 16 है, 8 का 16 24, 8 चौका 32, ठीक है। अब देखिए हमको नहीं पता है, यहाँ पे कह रहा है कि 8 थोड़े हो सकता है भाई, 8 थोड़े हो सकता है आपके, हमारा 8 नंबर है, भले वो कह रहा है 8 का मल्टीपल है, तो कितना है 3 है। तो आपका 16 24 32 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। 3 वो 8 के मल्टीपल है। तो हम मान लेते हैं एक जो नंबर है वो x है, ठीक है, x है, ठीक है, फर्स्ट नंबर x है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब 8 में जो होता है आप इस 8 में जो होता है 8 ऐड करो 16 मिलेगा। फिर इस 8 में जो होता है आप जो क्या ऐड करोगे, इस 8 में जो होता है 16 आप ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा। फिर इस 8 में 24 ऐड करोगे तो आपका 32 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इसी तरह तो हमने कहा कि जो हमारा फर्स्ट जो 8 का मल्टीपल है x मान लेते हैं। तो सेकंड उसके नेक्स्ट सेकंड मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके थर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके x में जो होता है 16 ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड मिल जाएगा, ठीक है, थर्ड मिल जाएगा। अब इस सब को बोल रहा है सम, बोल रहा है क्या, हाँ सम बोल रहा है, सम। इस तीनों को ऐड कर रहे हैं, x को और x प्लस 8 को, x प्लस 8 को और x प्लस 16 को ऐड कर रहा हूं तो हमको रिजल्ट मिल रहा है 888 मिल रहा है, ठीक है। तो 3x हो गया, तो 16 8 कितना होगा 24 हो गया, इक्वल टू 888 हो गया। देन 3x इक्वल टू 888 माइनस 24 हो गया। तो 3x इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और आपका 8 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 864/3, ठीक है, इतना आ गया। तो इस 3 से कैंसिल कराओगे, 3 से 1 में कैंसिल हो गया, इस 3 से इसको कैंसिल कराओगे, कितना हो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हुआ और 2 8 हुआ, 2 और 6 26 हुआ। तो 26, तो आपका 8 तरीका 24, 2 बचा, 2 4 24, 8 तरीका 24, मतलब x इक्वल टू आपका आ गया 288 आया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट 8 का मल्टीपल आया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो था कौन कौन सा 3 था, एक x था, एक x प्लस 8 था, तीसरा जो था x प्लस 16 था। ये भी यही 3 कंजुगेटिव हमारा 8 का मल्टीपल था। एक तो 288 आ गया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसमें 288 ऐड कर देंगे, 288 प्लस 8, इसमें 288 प्लस 16 होता है। कौन कौन 288 हो गया, ये 8 8 16 हो गया, 8 8 16, 8 1 9 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। और ये 8 6 14 हो गया, 8 14 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया और 2 1 3 हो गया, ठीक है। 8 कितना 8 6 14 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो यही हमारा 3 कंजुगेटिव्स होता है 8 का मल्टीपल निकला, ठीक है। कौन कौन 288 296 और 304, ठीक है। 8 नंबर का 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 24. Find these numbers. कह रहा है कि 3 consecutive इंटीजर मतलब 3 लगातार जो है इंटीजर, जैसे आपका इंटीजर का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, जैसे ऐसे होगा 1 2 3 या 3 4 5 5 6 7 7 8 9 ऐसे लगातार होगा। अब कौन कौन से वो 3 इंटीजर है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, जैसे 2 3 4 ऐसे रखोगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 से, मतलब रेस्पेक्टिवली में, तो जो लोएस्ट होगा उसको 2 से, जो मिडिल में होगा उसको 3 से, जो आपका जो होता है जो सबसे बड़ा होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब उसको ऐड करेंगे मेरे भाई
तो उसका रिजल्ट जो आएगा 74 आएगा। तो हम लोग को बताना है कि वह 3 नंबर कौन से है, कि जिसको वह 3 नंबर वह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हैं जिनको जो था हम 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एड 74 आ रहा है, कौन से वो नंबर है। तो देखिए हमको भाई पता नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फिल कीजिएगा तो समझिएगा। जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 4 लिखते हैं, ठीक है, ये 3 इंटीजर है। हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है, 2 हमको मालूम था 2, चलो 2। हम 2 में क्या ऐड करें 3 मिल जाएगा भाई, 1 ऐड करेंगे तो 2 एक मिल गया, देखो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो 2 ऐड करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। इसका मतलब जो है अगर हम जो लोवेस्ट जो इंटीजर है अगर उसको हम x मान ले मेरे भाई, जो लोवेस्ट इंटीजर है अगर उसे हम क्या मान ले x मान ले, और जो मिडिल वाला उसके नेक्स्ट जो इंटीजर है तो वह कैसे मिलेगा x प्लस 1 से मिलेगा। मतलब उसका नेक्स्ट मिलेगा जब उसमें x प्लस 1 उसमें 1 ऐड कर दो नेक्स्ट मिलेगा। फिर अब जो हमको यही पता है बस, अब इसमें क्या ऐड करेंगे उसका सेकंड नेक्स्ट मिलेगा, मतलब 2 ऐड करोगे मेरे भाई 2, तो x प्लस 2, ये 3 जो हमारा इंटीजर है। अब कह रहा है कि इसको जो होता है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे और जो आपका लोएस्ट होगा उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करोगे, और जो आपका मिडिल वाला है इसको जो है आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो सबसे जो होता है टॉप पोजीशन पे मतलब सबसे बड़ा है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सबको ऐड करोगे। देखिए 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इंटू 4, इस सब का सॉम जो है मेरे भाई दिया हुआ है 74, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 3, ये सब आपको आता है ना, ब्रैकेट को रिमूव करना है, 4x प्लस 8 इक्वल टू 74, ठीक है। 2, 3, 5, 4, 9, ठीक है, 9x, उसके बाद 8, 3, 11 इक्वल टू 74 हो गया, ठीक है। देन 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 हो गया, तो 9x इक्वल टू 4 में से 1 गया 3 हो गया, एंड 7 में से 1 गया 8, 83 आ गया। उससे क्या जी 74 था क्या, हाँ 74 था, तो आपका 4 नहीं 8, 3 और 3x 2x, ठीक है। तो 3 और 4 3 7 और 2 9 हो गया, और 8 3 11 हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा, 4 नहीं 8 2 11, ठीक है। तो उसके बाद 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6 होगा ना भाई, हम वही तो गलती कर रहे हैं, गलती हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो 63/9 7 हो गया ना, x इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो नंबर था एक x था, एक x प्लस 1 था और x प्लस 2 था। तो हमारा फर्स्ट जो है वह 7 हो गया, और ये जो था 7 प्लस 1 हो गया, ये 7 प्लस 2 हो गया। तो 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 9, यही हमारा 3 नंबर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही है। इसी तीनों नंबर्स को जब हम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद मेरे भाई ऐड करेंगे ना तो उसका रिजल्ट आ जाएगा इतना 74, ठीक है। थैंक यू माय फ्रेंड। 9 नंबर देखते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56 years. What are their percentages? देखिए एक राहुल है एक हरून है, ठीक है, दोनों का बहुत क्लोज फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है। जब इस दोनों के एज का रेशियो हम लोग पता करते हैं तो उसका रेशियो आता है कितना 5:7 आता है। लेकिन आज से 4 साल बाद की कहानी होती है। अब आज से 4 साल बाद जो है जब उस दोनों दोस्तों की, उस राहुल और हरून की एज को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। तो बताना है कि उस दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। देखिए उन लोग का ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो अगर मुझे एक्चुअल एज निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्चुअल एज निकालना है तो क्या करेंगे बताइएगा, क्या करेंगे। तो सिंपली जो है हम उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं आपको बहुत बार मैंने वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट
लेट जो होता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड जो है हारून बी व्हाट 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए अब कितने साल बाद हो रहा है, कितने साल बाद दिया था जी, 4 ईयर लेटर, 4 इयर्स लेटर, 4 इयर्स लेटर। तो उसके बाद जो है राहुल का एज हो जाए कितना, 5x + 4 इयर्स, और हारून का जो एज हो जाएगा वो कितना हो, 7x + 4 इयर्स। ठीक है, ये ईयर शो कर रहा है। तो देखिए अब कह रहा है कि 4 साल बाद जब दोनों को एज को ऐड करें, मतलब 5x + 4 + 7x + 4 = व्हाट, क्या है, 56। तो 7 5 12 x 4 4 8 56, 12x = 56 में से 8 गया कितना हुआ, 12x = 16 में से 8 गया 8, ये 4 48, तो 12 चौका 48 होता है, 12 चौका 48, x = 4 आ गया। देन अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ जो है राहुल क्या था, 5x था, तो कितना हो गया, 5 × व्हाट 4, 5 चौका 20, ये जो है 20 साल के हैं। और हारून जो है, ये सब लॉन्गेज आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, हम समझाने फोकस करें। हारून का जो एज है वह कितना है, 7x, तो मतलब 7 × 4 कितना, 7 चौका 28 ईयर्स हो गया। मतलब जो है राहुल भाई जो है 20 साल के हैं, वहीं हारून भाई जो है वो 28 साल के। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मेरे भाई। 10 नंबर में कह रहा था, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7:5। कह रहा है कि कोई एक स्कूल है और उस स्कूल के किसी भी क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 7:5 है। कह नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहा कि उस क्लास में जो है बॉयज की जो संख्या है वह गर्ल्स की जितनी भी संख्या है उससे 8 ज्यादा है। अगर मान लेते हैं गर्ल्स जो होगी 2 होगी तो बॉयज कितना होंगे, 10 होंगे, मतलब 8 ज्यादा होंगे। तो कह रहा व्हाट इज द टोटल क्लास स्टूडेंट, मतलब उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है बताना है। टोटल स्टूडेंट मतलब बॉयज प्लस गर्ल। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो यहां समझ लीजिए, आपको समझा देता हूं। तो यहां दिया है जो उस क्लास में जो भी है बॉयज है और गर्ल्स है उनकी रेशियो दिया इतना। इसका मतलब इनकी एक्चुअल वैल्यू पता करना हो तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उस क्लास में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है। ठीक है, यहां देखिएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास बी व्हाट 7x, बॉयज नु पहले है ना, हाँ बॉयज 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बॉयज का है 7x, ये गर्ल्स का है 5x जो संख्या है। लेकिन कह रहा है कि उस क्लास में जो है जो बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। हमें इक्वेशन यहाँ बिल्ड करना है कि x के वैल्यू को पता करने के लिए। तो बॉयज की जो संख्या क्या चीज का, हाँ बॉयज की संख्या है वो 8 ज्यादा है। ये 8 ज्यादा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या 8 को इसमें ऐड कर दीजिए, बोथ आर सेम। हमने क्या करा, इसमें 8 को ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 8 कम है इसलिए इसमें 8 ऐड कर दे रहे हैं। तो 7x - 5x = व्हाट, वाट मतलब 8 बोल रहा हूं भाई, वाट मत समझिए कि 8 को हम वाट बोल रहे, नहीं। तो 2x = 8, x = 4। ठीक है, तो बॉयज कितना है, तो उसमें बॉयज जो है 7x है, डेट मीन 7 × 4 7 चौका 28 बॉयज है। वहीं गर्ल्स जो है कितनी है, गर्ल्स जो है आपका 5x है, डेट इज जो था 5 × 4
20 गर्ल्स है। तो जब उसमें स्टूडेंट कितना है मेरे भाई, तो स्टूडेंट्स जो है वह 28 प्लस 20 वाट 48 जो होता है उसमें उस क्लास में 48 स्टूडेंट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जो दबा के करिए। ठीक है। बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। मतलब बाईचुंग्स के जो पिताजी हैं, जो बाईचुंग्स एक कोई बंदा है, कोई बच्चा है, और उनके जो पिताजी है माने पापा है, वो बैचुंग्स के दादाजी से, जो बैचुंग्स के जो दादाजी है उनसे 26 साल क्या छोटे हैं। एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग्स, और जो है बैचुंग से 29 साल बड़े हैं। अब बैचुंग्स के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, लेकिन बैचुंग से जो होता है 29 साल बड़े हैं। चलिए, तो कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। कह रहा है कि अगर तीनों जो फैमिली को मतलब बाप बेटा पोता को ऐड करूं तो रिजल्ट आता है कितना, 135 years आता है। तो कहता है कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो कह रहा है कि प्रत्येक का एज क्या है। तो यहां समझिएगा, तो हम किसको एक्स माने भाई, बैचुंग्स के किसको माने, हम मान लेते हैं उसके दादाजी है ना, उसको एक्स मान लेते हैं दादाजी। तो मान लेते हैं, यहां देखिए, लेट द बैचुंग्स बाईचुंग्स लेट द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर बी एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर वही समझिएगा, तो बैचुंग्स फादर क्या हो जाएगा, एक बात समझिएगा, देखिए अगर बैचुंग्स के जो दादाजी हैं उनकी एज मान लेते एक्स ईयर्स के होंगे, समझिएगा एक्स ईयर्स के होंगे। तो कह रहा है जो बैचुंग्स के जो पिता हैं वो अपने बैचुंग्स के दादाजी से, मतलब यह दादाजी से कितना 26 साल छोटे हैं। तो अगर हम बैचुंग्स के दादाजी को मान लेते एक्स मान लेते हैं, तो बैचुंग का फादर का क्या एज होगा, मतलब अगर उनके दादाजी में से हम 26 साल घटा देंगे तो क्या उनके पापा का एज आ जाएगा, हाँ भाई डेफिनेटली आ जाएगा, एक्स माइनस 26 होगा। यह हो गया उनके पापा का। लेकिन अब हमें निकालना है उस बंदे का जो इतना घुमाया अपने दादा पापा के बारे में उनका। तो अगर जो है, अगर देखिए बैचुंग्स जो है, बैचुंग्स जो के फादर जो है वो बैचुंग्स से कितने साल बड़े हैं, 29 साल बड़े हैं। तो बैचुंग का पिता का एज इतना है, और ये बैचुंग से है अपने पिता से कितना साल, इनसे बैचुंग्स के जो पिता है, ये पिता जो है इसे कितना साल बड़े हैं, 29 साल। अगर हम इसमें से 29 घटा दें तो क्या जो है उस बंदा का एज निकल जाएगा, मैंने बैचुंग्स का एज निकल जाएगा, हाँ भाई निकल जाएगा। मतलब x माइनस 26 माइनस 29 ईयर्स, ये किसका हो गया, ये उस बंदे का एज हो गया, जो उनके बेटा, जो उनका पोता था ना उनका, कहें बैचुंग्स का फादर, बैचुंग्स का एज हुआ। ठीक है, तीनों का एज को ऐड कर रहे हैं, मतलब x प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 26 माइनस 20 सबको ऐड करें तो 135 आ रहा है। x प्लस 3x हो गया। अब यहां देखिए 26 9 6 15 15 6 21 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 81 हो गया, इक्वल टू 135 हो गया। तो 3x इक्वल टू 135 प्लस 81 हो गया, तो 3x इक्वल टू 516 हो गया, 8 3 11 हो गया, 112 हो गया, 216 हो गया। देन x इक्वल टू क्या हो गया, तो 216 बाई 3, तो 7 3 21, 7 3 21, 3 दूनी 6। इसका मतलब जो बैचुंग्स के जो दादाजी हैं वो 72 साल के बूढ़े आदमी हो गए हैं। मतलब बैचुंग्स लिख रहे हैं, ये सब लॉन्गेस्ट लिखिएगा मेरे भाई, बैचुंग्स फादर ग्रैंड फादर जो है वो एक्स है, इसका मतलब 72 साल के हैं, 72 साल के। अब बैचुंग्स फादर वो कितना, x माइनस 26, मतलब 72 माइनस 26
12 में से 6 हो गया 6 और 6 में से 2 गया 4, 46 साल के जो हैं उसके पिताजी हैं, 46 साल के उसके पिताजी हैं, ठीक है। अब वह कितना साल का, बैचुंग्स जो है, बैचुंग्स कितना साल का है, मतलब जो है 46 में से हम क्या घटा देंगे, 29 घटा देंगे, ठीक है। चाहे इसको यही लिखिए x माइनस 26 माइनस 29 लिखिए, तो यही चीज आएगा। x माइनस जो होता है तो कितना हुआ, 9 6 15 हो गया, और 2 4 1 5 55, तो x कितना 72 में से 55 कितना, 12 में से 5 गया 7 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1 हो गया 17 साल के जो है कौन है, बैचुंग्स है। समझ में आया मेरे भाई, ठीक है। तो उसके दादाजी हैं 72 साल के, पापा जी हैं 46 साल के, वो है 17 साल के, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present age। देखो एक रवि भाई है, उनका जो 15 साल बाद का जो एज होगा आज से जो होता है 4 गुना बढ़ जाएगा। कब, 15 साल बाद। 15 साल बाद जो है रवि का एज जो है कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज देयर प्रेजेंट, तो उसका प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो भाई हमने मान ले रहे हैं कि रवि भाई का जो प्रेजेंट है एज है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी जो होता है एक्स, मान लेते हैं एक्स ईयर्स के हैं, एक्स ईयर्स के। जो रवि का जो प्रेजेंट एज है वो कितना, एक्स ईयर्स का है। तो 15 साल करा कि 15 ईयर्स लेटर, 15 साल बाद उसकी एज है एक्स प्लस 15 ईयर्स, ठीक है। अभी जो हुआ एक्स ईयर्स का है, 15 साल बाद जो एक्स प्लस 15 ईयर्स का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये जो होता है ये x जो है प्रेजेंट का है और x प्लस 15 जो है 15 साल का बाद है। तो आज 15 साल बाद का जो एज होगा आज से कितना टाइम्स हो जाएगा, आज से कंपेयर्ड में, मतलब आज जो भी उसका एज है और 15 साल बाद जो भी उसका एज होगा, जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 15 साल बाद वाला जो एज हो रहा है ना वह 4 गुना हो जा रहा है प्रेजेंट के एज से। तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को हमें बिल्ड करना है। तो 4x इधर x प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू क्या होगा 5 हो गया, देन x इक्वल टू 5। तो प्रेजेंट एज कितना होता है, x को माने थे प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज होगा इज 5 ईयर्स, मतलब रवि भाई जो अभी 5 साल के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लगे अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 13 नंबर, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। what is the number। करे मेरे भाई, कोई एक रेशनल नंबर है, जब उस रेशनल नंबर में आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है, अब उस प्रोडक्ट में जब 2/3 ऐड कर देते हो, ऐड करने के बाद अब आपका रिजल्ट जो आता है -7/12। तो वो कौन रेशनल नंबर, कौन रेशनल नंबर, उसको वैल्यू को आपको पता कराना है, ठीक है। तो देखिए, तो मान लेते हैं उस रेशनल नंबर को हमको नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं x, ठीक है। लेट द रेशनल नंबर बी x। जब इस x को जो होता है हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5/2 से, तो हमें मिल रहा है 5x/2। अब इस 5x/2 में जो है जब हम 2/3 ऐड कराएं, 2/3 ऐड कराएं तो -7/12 मिलता है। तो 5x/2 इक्वल टू -7/12, इधर प्लस में इधर माइनस में -2/3, दैट इज ये 12 और 3 का एलसीएम लोगे कितना होगा, 12 होगा। ये आपका 1 - 7 हो गया और 3 से 12 को डिवाइड करो 4 बार में, देन 4 से जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8 हो गया, देन यहाँ 5x/2 हो गया। तो यहाँ पे जो है 5x इक्वल टू -15/12,
आप चाहो तो इस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5 से आप कैंसिल करा सकते हो, नहीं तो 5 को इधर लाओगे तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नहीं तो यहीं से 5 से ये 5 कट जाएगा कितना बार 3 बार में, और 2 से जो होता है 2 से ये 6 बार में, देन 3 जो होता है 2 बार में। दैट इज जो है x इक्वल टू -1/2। थोड़ा सीखिए, स्मार्ट वे है। यही हमारा रेशनल नंबर है। जब इस रेशनल नंबर को अगर आप 5 और 2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद जो है 2/3 इसमें ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपको -7/12 मिल जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। 14 नंबर, Karalakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations hundreds, rupees, 50 rupees, 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है, एक लक्ष्मी बहना है और वह बहन जो है कैशियर है किसी बैंक में वो कैशियर होगी, हमें नहीं पता है कौन सी बैंक में है, लेकिन उसके पास जो है 100 रुपीज का, 50 रुपीज का और 10 रुपीज का क्या है, करेंसी है, नोट है। 100 रुपीज का भी है, 50 रुपीज का भी है और 10 रुपीज का भी नोट है, ठीक है। तो और कहा जा रहा है कि जो भी उसके जितना संख्या 100 रुपीज का होगा, जितना संख्या जो होता है 50 रुपीज का होगा, जितना संख्या 10 रुपीज का, उसकी संख्याओं का, उसके नंबर्स के जो रेशियो दिए हुए हैं वह 2:3:5 दिया हुआ है। और कह रहा है कि टोटल उस लक्ष्मी के पास जो है कैश जो है वो 4 लाख रुपया बचा हुआ, 4 लाख रुपया है। तो कह रहा है बताओ कि उसके पास 100 का कितने नोट थे, 50 का कितने नोट थे, 10 का कितने नोट थे, आपको यही बताना है। तो देखिए एक बात मत बोलूं, तो ये दिया आपका नंबर दिया है, मतलब नंबर का रेशियो दिया उनके पास। अगर इसको एक्चुअल चाहिए तो सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो इसको क्या करेंगे, लेट द numbers of notes, let the number of notes of 100 rupees, 50 rupees and जो है 10 रुपीज बी व्हाट, नंबर क्या होगा, इसके मान लेते हैं कितना रेशियो दिया हुआ आपका 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली समझ गए इतना तक। तो देखिए अगर मान लेते हैं 100 का एक नोट होगा तो उसकी वैल्यू 100 रुपया होगा, अगर 2 हो गया तो कितना होगा 200, अगर 3 होगा 300। कैसे कर रहे हैं, तो उसमें जब 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जा रहा है उसकी वैल्यू कितना होगी। 2 नोट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता चल जा रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। यही ना बात है, हाँ यही बात है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको दिया है, तो अगर 100 की जो नोट है, 100 की जो नोट है वो उसकी संख्या इतना है, 50 की नोट्स है उसकी संख्या इतना है, 50 की जो 10 रुपया का जो नोट है उसकी संख्या इतना है, ठीक है। तो अगर रुपया कैलकुलेट करना है तो 100 रुपीज की जो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपीज वाला का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 100 इंटू 2x, मतलब उसकी वैल्यूज होता है 100 रुपीज नोट जो होगा उसकी वैल्यू होगा 200 इंटू x रुपीज, ये इतना रुपीज होगा। उसके बाद होता है 50 रुपीज नोट का, नोट्स की जो वैल्यू होगा कितना होगा, 50 इंटू 3x होगा, 15 150x। उसके बाद 10 रुपीज नोट्स, इसे कितना होगा 10 इंटू होता है 5x, 50x हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब सबको इसको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 200x प्लस 50x प्लस 150 प्लस 50x। देखिए ये सभी क्या है आपका रुपया है, ये सभी क्या है आपका रुपया है। मतलब एक बात समझ रहे हो कैसे है, देखिए यह 100 रुपीज का नोट की जो 100 रुपीज की जो नोट है उसकी संख्या इतना है। तो अगर 100 से आप 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 100 नोट्स के कारण कितना रुपया बन रहा है, तो इतना रुपया बन रहा है।
और 50 रुपीज की जो संख्या है इतना है। तो अगर 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पता चल जाएगा 50 रुपीज के कारण कितनी हमें रुपया बन रहा है। उसके बाद 10 रुपीज की जो संख्या उसकी 5x है। तो अगर 5x 10 से जो था 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 10 रुपीज के साथ कितनी रुपया का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर तीनों के तीनों 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के कारण जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है और टोटल को सम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 4 लाख का, 4 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल का। मतलब 100 रुपया से जो आ रहा है इतना रुपया हो जा रहा है, 50 रुपया से आ रहा है तो इतना रुपया हो जा रहा है और 50 रुपीज से आ रहा है तो इतना हो जा रहा है। सबको ऐड करेंगे तो हमको 4 लाख मिल जाएगा। 4 लाख लिखने लिखा है जी, हाँ ठीक है। तो कितना हुआ, तो आपका होता है ये 150, 50, 200, 200, 200, 400, 400 x इक्वल टू 4 इंटू 0, 0, 0, 0। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, नहीं तो फिर यहाँ पर लाओ फिर कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे कैंसिल कर दी। ओके, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। आप कहो कितना, यहाँ 4 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया मेरे भाई, तो 1, तो 1, 1, 1, 1000 आ गया, x का वैल्यू 1000 हो गया। अब बात करना है कि 100 रुपीज का कितना नोट था, 100 रुपीज कितना नोट था, उसकी संख्या था 2x, मतलब जो था 2 इंटू 1000, मतलब 2000 का केवल 100 रुपीज नोट था। मतलब इसकी संख्या जो 100 रुपया का जो नोट था वो 2000 था। वही जो है 50 रुपीज जो है नोट्स की जो संख्या है वह कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 1000 जो था ये था आपका 3000, मतलब 50 रुपया का जो नोट था वो 3000 था। वही जो है 10 रुपया का जो नोट्स की जो संख्या था उसे कितना था 5x था। तो 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 कितना होगा 5000 इसकी संख्या, समझ गए, निकाल दिए। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स। 15 नंबर कर आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन क्वाइंस of denomination 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of the coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते मेरे पास या किसी के पास उतना भाई लिखा है तो मेरे पास हो रहा भाई। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे पास मान लेते हैं 300 रुपया था, 300 रुपया है, ठीक है। यहाँ समझिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे लिख के समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है 300 रुपया है, 300 रुपया, और ये 300 रुपया जो आया हुआ है ना, इसमें जो 1 रुपया का नोट है, इसमें सिर्फ ये 1 रुपीज का नोट है, 2 रुपीज का नोट है और 5 रुपीज का नोट है। मतलब इसी 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया इकट्ठा करके हम जो है 300 रुपया इकट्ठा कर लिए, मेरे पास हो गया। मतलब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया इकट्ठा करके हम 500 रुपया बना लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 1 रुपया का जो है 2 रुपया का जो संख्या है, 2 रुपया की संख्या जो 5 रुपया से 5 रुपया की जो संख्या है उससे कितना टाइम्स 3 टाइम्स है। तो मान लेते अगर इसकी संख्या जो 5 रुपीज की संख्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, 5 रुपीज क्वाइन बी एक्स। अगर इसकी संख्या 5x है तो 2 रुपीज 3 टाइम्स है, तो 2 रुपीज की संख्या कितना है, 2 रुपीज की जो संख्या है वो आपका हो जाएगा, 2 रुपीज की संख्या कितना होगा 3x। इसकी संख्या 5 रुपीज संख्या x है, 5 रुपीज संख्या x है तो 2 रुपीज संख्या 3x है। ये जो है 5 रुपया का सिक्का, टोटल सिक्का इतना है, 2 रुपया टोटल सिक्का इतना है। तो भाई बात आती है 1 रुपया का टोटल सिक्का, ये रुपीज इधर होता है जी, ठीक है, ठीक है। तो 1 रुपया कितना सिक्का होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया है कि टोटल सिक्का जो है 160 सिक्का है। इसका मतलब अगर हम 5 रुपया का टोटल सिक्का और 2 रुपया का टोटल सिक्का को ऐड करके जोड़ के अगर 60 में से घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा 1 रुपया का टोटल सिक्का कितना है। तो हम क्या करेंगे 160 में से जो है x प्लस 3x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 160 माइनस 4x ये आ गया हमको 1 रुपीज का सिक्का आ गया, ठीक है। टोटल रुपया हमको कितना है 300 रुपया। देखो अगर 1 रुपया है, 1 सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, अगर 2 सिक्का होगा तो देखिए नहीं
अगर 5 रुपया का एक सिक्का है तो 5 रुपया होगा, वहीं हमके पास 2 सिक्का हो गया 5 रुपया का तो कितना होगा 10 रुपया होगा, 3 सिक्का हो गया तो 15 रुपया। क्या कर रहे हो आप, अगर 2 सिक्का कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15,000 10,000, वही 3 सिक्का होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 15,000। तो वही चीज अगर हमें जो है एक्स संख्या, उसकी एक्स संख्या है किसका 5 रुपीज का, तो उससे 5 रुपीज टोटल कितना होगा आपका 5x, इतना रुपया आ जाएगा किससे, केवल 5 के सिक्का से। उसके बाद जो है 3 रुपीज, जो आपका 2 रुपीज का सिक्का है, टोटल 2 रुपीज सिक्का कितना है 3x है, तो अगर आप 3x से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाए कितना, ये 5x है ना जी, 5 ठीक है 5x, ये 3x आ गया, कितना हो गया, ये आपका आ गया 3 to 6x हो गया। कि क्या चीज का, ये आपका 2 रुपया से इतना रुपया है, इसमें 300 रुपये में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। वही जो है जो 1 रुपया का सिक्का कितना है 160, तो 160 माइनस 4x से अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि 5 रुपया के सिक्का से हमें इतना रुपया आ जा रहा है, और 2 रुपया का सिक्का से जो है हमें इतना रुपया आ जा रहा है, और 1 रुपया का सिक्का से जो है हमें इतना रुपया आ जा रहा है। अगर तीनों को ऐड कर देंगे क्या हमको आ जाएगा 300 रुपया, हाँ भाई आ जाएगा। तो 5x प्लस 6x प्लस जो है 160 माइनस 4x इक्वल टू 300, तो 5 6 11 में से 4 गया 7x इक्वल टू 300, इधर 160 प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो कितना होगा, 10 में 0 हो गया, 10 में 6 गया 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 में से 1 गया 1 हो गया, तो यहाँ 7x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 140/7, 7 2 जा 40, देन x इक्वल टू 20 आ गया, मतलब जो x की वैल्यू 20 आ गया। हम फिर बोला है कि बताना है कि 1 रुपया का टोटल सिक्का कितना है, 5 रुपया का टोटल सिक्का कितना है, 2 रुपया का टोटल सिक्का कितना है। तो देखिए, तो 5 रुपया का जो है टोटल सिक्का जो है कितना x है, तो इसका मतलब टोटल सिक्का जो है वह 20 सिक्का है, 20 सिक्का है किसका 5 रुपया का। इसका मतलब 20 25 100 रुपया केवल आ जा रहा है किससे 5 रुपया से। उसके बाद होता है 2 रुपए का सिक्का कितना है, टोटल 3x है, मतलब 3 इंटू जो था 20 60 रुपया, देखो 3 इंटू 20 60 जो होता है, 60 सिक्का जो है किसका 2 रुपया का है, तो मतलब 60 गुना 2 120 रुपया इससे आ जा रहा है। वही जो है 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना है, तो टोटल सिक्का 160 माइनस 4x है टोटल सिक्का, तो 160 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू कितना है 20 हो गया, तो 160 माइनस 4 दूनी 8 80 हो गया, तो 80 मतलब 1 रुपया का 80 सिक्का है, वहीं 2 रुपया का 60 सिक्का है, वही 5 रुपया का टोटल 20 सिक्का है। ठीक है, समझ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एशिया कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in the competition gets prize of 100 rupees and a participant who does not win gets a prize of 20 rupees 25 rupees. The total prize money distributed in is 3000. Find the number of winners if the total number of participant is what 63. देखिए, एक ऐसे का कंपटीशन होता है, ऐसे का कंपटीशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन कराती है। ठीक है, तो उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि जो जीतेगा ना उसको 100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जो हारेगा उसको भी निराश नहीं किया जाएगा, उसको 25 रुपया से सम्मानित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल पैसा उन लोगों के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके पास 3000 रुपये में उन लोगों को बांटना था, और टोटल बच्चा जो था, टोटल बच्चे जो पार्टिसिपेट हुए थे वो 63 थे। तो बताना है कितने बच्चे जो था विनर थे और कितने बच्चे जो था लूजर थे। लूजर के बारे में हमको नहीं बताना है, केवल बताना है कितने बच्चे जो था विनर थे, मतलब जो 100 रुपए का हकदार थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पहले बोल दिया है कि पार्टिसिपेंट जो भी उसमें जो भाग लिए थे वो टोटल कितने 63 थे, लेकिन हमको नहीं पता है कि कितने विनर थे कितने लूजर थे। तो अगर हम मान लेते भाई कि जो उसमें जो पार्टिसिपेंट है जो विनर है उसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, तो मान लेते लेट द विनर बी x,
लेट द नंबर ऑफ विनर, लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स। मान लेते जो भी विनर है उसकी संख्या कितना है, एक्स है, एक्स नंबर्स है। तो लूजर जो होगा उसकी संख्या कितना होगा, लूजर की होगा वह 63 में से x घटा दोगे तो आपका मिल जाएगा लूजर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए अब जो है, जो विनर जो है, जितने बंदा जो विनर, जो बंदा जो जीत गया 100 रुपया, उन लोगों को कितना मिलेगा, 100 रुपया, 100 रुपये मिला। मतलब मान लेते एक बंदे को 100 रुपया मिला है, दो बंदे को कितना मिलेगा, दो बंदा होगा 200 रुपया खर्चा होगा, तीन बंदे को कितना खर्चा होगा, 300 रुपया खर्चा होगा। तो बताओ यहाँ पे 100 बंदे हैं तो कितने खर्चा होंगे, आपका 100x। तो विनर के कारण जो है, विनर में जो रुपया का कंट्रीब्यूशन जो बंटवारा हो जा रहा है, उन लोगों में जो बांट दिया जा रहा है, कितना 100x बांट दिया जा रहा है। लूजर में कितना बांटा जा रहा है, तो लूजर में जो है वह कितना है, लूजर कितनी संख्या है, 63 माइनस x, उसकी संख्या इतना है। तो इन लोगों में पैसा बांटा जा रहा है, मतलब इसमें जो है एक बंदे को जो हार रहे हैं उनको एक बंदे को 25 रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या उन लोगों को 63 माइनस एक्स है। तो अगर अब क्या करेंगे, 63 माइनस एक्स में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि 63 माइनस एक्स बंदे को टोटल कितना रुपया दिया गया। ठीक है, तो देखिए विनर में इतना रुपया 100x रुपया दिया गया, और जो लूजर थे उनको दिया 63 माइनस एक्स इंटू 25 रुपीज दिया गया, किसको, लूजर को। लेकिन टोटल पैसा इस दोनों को, जो लूजर को दिया गया, विनर को दिया गया और लूजर को दिया गया, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाना चाहिए, 3000, क्योंकि हमारे पास 3000 रुपये में से ही लूजर को भी बांटना है और विनर को भी बांटना है। ठीक है, 3000 रुपये। ठीक है, तो यह 100x हो गया, देन प्लस 63 इंटू 25 कितना हो गया, जब 63 को जो होता है इंटू 25 मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे 1575 आ जाएंगे। तो 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000 तो कितना हो गया, 75x हो गया, देन इक्वल टू 3000 माइनस 1575 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है मेरे भाई। तो जब 3000 में से 3000 में से जो है 1575 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 75x इक्वल टू 1425 आ जाएगा। देन x इक्वल टू 1425 बाई 75 हो गया। तो आपका कितना से कटेगा, 1425 से अगर इसको 25 से कट जाएगा तो बड़ा क्यों कटा, 5 से काटते हैं। तो यहाँ 25 तिहाई 25 में 50, 25 तिहाई 75, नहीं इसको नहीं 5 बार में काटू तो 23 5 से काट रहे हैं तो कितना बार में, तो 25 तो आपका 75 बाई 5 जो है 15 25 75। ठीक है, तो यहाँ 15 आ गया, 5 से ही काट रहे हैं। ठीक है, इसको 5 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 10, 2 4 आया, 4 2 42, 8 5 40 हो गया, 40 और 25 हो गया, 50 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से तो 5 3 15 और इसके 5 3 15, ये 50 25 हो गया, 3 28, 3 5 35 हो गया, 35 7 5 35 हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ देखिए 3 से 3 1 हो गया और 2 27, 9 3 27। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू आ रहा है 19। इसका x क्या 19 क्या दे रहा है कि जो भी विनर बंदे थे वो 19 थे। इसका मतलब ज्यादा बच्चे हार गए। अब लूजर कितने थे, हारे हुए कितने थे, कुछ और नहीं करना, 63 में से x घटा दीजिए, आपका मिल जाएगा विनर लूजर कितने थे। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।